नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं राम राम सभी को। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम आज फिर आप सबके सामने। आज मैं आपको कुछ बातें बताने आया हूँ जो लाल किताब के या उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। लाल किताब में कई तरीके हैं ग्रहों को शांत करने के, ठीक करने के, शुभ करने के, लेकिन कुछ तरीके खतरनाक होते हैं। वो अगर एक कुशल ज्योतिषी ना हो तो वो उनकी द्वारा बताए गए उपाय, जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ दुनिया बता देती है रील्स में, लेकिन हर उपाय नहीं किया जा सकता। आज मेरा आपको बताने का, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है ताकि आप सबको पता लगे कि क्या चीज़ की जा सकती है और क्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हम मोटा मोटा देखें तो 5 तरीके हैं ग्रहों को शांत करने के, और 5 तरह से हम ग्रहों को शांत करते हैं, लेकिन तरीके वैसे 3 हैं। तरीके 3 हैं। एक तो उपाय होता है जो 5 में मैं बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। एक व्यवहार भी ग्रहों को अच्छा करता है ना। जैसे किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, किसी से जेलसी नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या ना करो किसी से, और किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो, और तो ये कई तरीके हैं। ये बिहेवियर में किसी को तंग मत करो, किसी से बद्दुआ मत लो, है ना। जितना हो सके किसी का भला करो, विश्वास करके चलो, कमियां मत देखो किसी में भी, है ना। तो ये चीज़ें भी ग्रहों को ख़राब करती हैं, हमारा बिहेवियर, सोच, बहुत कुछ। तो उपाय जो है नॉर्मली सबसे ख़तरनाक है, पहले वो बताता हूँ। सबसे ख़तरनाक उपाय होता है जब हम ग्रहों की वस्तुओं को ज़मीन में दबवाते हैं। वो कभी कभार तो मजबूरी भी बन जाती है एक ज्योतिषी की, मैं मान गया, ज़रूरी भी है। लेकिन ये जो यूट्यूब रील्स पे हम देख लेते हैं ना, ये बोल देते हैं ये दबा दो, वो दबा दो, ये नहीं दबाना चाहिए। ये ख़तरनाक होता है, क्योंकि ग्रह की वस्तुएं दबाने का मतलब होता है उस ग्रह को ही दबा देना, मार देना एक तरह से। वो 1 से 3 साल तक सारी अपने जितने भी उसके, जिसका भी वो कारक होता है, जो भी पावर का मालक होता है, हालांकि दबाना तो अशुभ अवस्था में ही चाहिए। तो अशुभ अवस्था में तो कोई हमें दुश्मन है, वो मार नहीं आ रखा है, तो उसको तो दबाएंगे ही, दबाना ही चाहिए बेसिकली। जैसे 8 में बैठे हुए ग्रह होते हैं तो उसको दबाना ही चाहिए। तो वो कोई ग्रह नीच हो के बहुत बुरा हाल करने वाला है तो भी उसको दबाना ही चाहिए। हालांकि कुछ ग्रहों को दबाए बगैर भी इलाज होता है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन दबाने वाला जो है ना, जो ज़मीन में दबाते हैं खड्डा खोद के, वो बड़ा ख़तरनाक है। कई बार ग्रह अच्छा होता है, आपका वर्षफल में मान लीजिए अच्छा आ रखा है, उच्च आ रखा है, और ऐसी हमने वीडियो देख ली, उसमें बता दिया कि ऐसे होता है, ऐसा होता है जी। गुस्सा आता है तो गुस्सा, मंगल खराब है तो मंगल को दबा दीजिए, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दबाने वाले उपाय, जब तक कोई जिस पे आपको पूरा विश्वास हो, आप जानते हो, उसकी सलाह मानकर ही दबाना चाहिए। और उससे पूछ भी लो कि ये कर क्या रहा है ग्रह, तो उससे वो सिम्टम पता लग जाएंगे। सिम्टम आपको लगेगा कि हाँ भाई ये खतरनाक है, तो दबा दो। और ये सबसे खतरनाक है। इसके बाद खतरनाक है शिफ्टिंग वाला। ये खतरनाक, ये भी खतरनाक है। ये कैसे खतरनाक है बेसिकली, कि जब कोई ग्रह अच्छा हो और जब हम उसको शिफ्ट कर रहे हो, वहाँ उसका दुश्मन बैठा हो, तो वो उसका हाल बुरा कर देगा। तो जब हम ग्रहों का जल प्रवाह कराते हैं, है ना, किसी घर में शिफ्ट कराते हैं, 4थे में, 8वें में, 12 में, हाँ, 8वां शमशान है, कभी शमशान में चीज़ें देते हैं, कभी चलते पानी में देते हैं, तो कभी मंदिर तक तो चलो ठीक है, लेकिन कई बार छत पे रखवाते हैं, कभी किसी डायरेक्शन में रखवाते हैं, तो वहाँ वो दिक्कत देता है अगर उसका दुश्मन वहाँ बैठा हो।
वो पिटाई कर देगा उसकी, और उस ग्रह का हाल आपका ख़राब हो जाएगा। उसके सिम्टम जितने भी कारक चीज़ें होंगी वो सब खतरनाक आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। तो पहला दबाना, दूसरा शिफ्टिंग। बाकी सबसे अच्छा उपाय जो है वो होता है हर ग्रह का जो जानवर होता है एक कारक कोई ना कोई, है ना। जैसे सूर्य का बंदर है, चंद्रमा का जो है वो घोड़ा है, घोड़ा घोड़ी जो भी है ना। जो मंगल है, मंगल के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं, बंदर को भी कर लेते हैं, सूर्य मंगल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। बुध के लिए हम पक्षियों को, खासकर तोता, है ना, तोता उसमें आ जाता है, और बकरी आ जाती है, ठीक है। मंगल में हम ऊँट को लेते हैं बेसिकली, वैसे तो ऊँट है मंगल का कारक, तो उसको उसकी चीज़ें खिला सकते हैं, देसी खंड, है ना। तो बुध के लिए बकरी आ गई, और आपका बकरा बकरी, और पक्षी आ गए। वैसे वाइट जो गोले कबूतर होते हैं ना जंगली, वो तो राहु हैं, राहु बुध है, लेकिन जो वाइट होते हैं वो शुक्र बुध स्वरूप होते हैं। या तोता ला लीजिए, तोता सबसे अच्छा है बुध का, उसको हरी मिर्चें खिलाई जाती हैं। और बृहस्पति के लिए तो ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण की सेवा करनी पड़ेगी बृहस्पति के लिए तो, या बुजुर्ग हो गए आपके। और शुक्र से गाय, शुक्र के लिए गाय को खिलाओ। और शनि के लिए क्रो, कागा, कागराज महाराज, कौआ, उसको खिलाओ, दही रोटी वाला है ना, देसी खंड वाला वो। और राहु के लिए बेसिकली हाथी है, अब वो नहीं मिलता तो स्वीपर है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, अंग भंग लोग होते हैं जिनके कोई ना कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, वो व्यक्ति भी राहु को ही रिप्रेजेंट करता है, उनको खिलाकर भी हम राहु की नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। और केतु है डॉग्स, सबसे बढ़िया स्ट्रीट डॉग, कुत्तों की सेवा करो, उसको खिलाओ पिलाओ, वो भी जो खाएगा, खाने के बाद जब वो निकालेगा अपने बॉडी में से तो वो नेगेटिविटी सारी निकल जाएगी उसके रह। ये सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा तरीका है। ये थोड़ा सा लोगों को मिलने में दिक्कत आ जाती है चीज़ों में, लेकिन ये सबसे अच्छा है। अगर हम ये कुछ जानवरों की ही सेवा पकड़ लेना तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। 1 साल तक सेवा कीजिए, 1 साल बाद भी करते रहिए, देखिए कि ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है। काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियों मुसीबतों से बच सकते हैं। उसके बाद होता है जल प्रवाह। जल प्रवाह बेसिकली चंद्रमा होता है, माता की गोद होती है, तो माता की गोद में तो कोई कितना ही खूंखार जानवर कुछ भी कोई क्यों ना हो, वो माता की गोद में आके तो शांत हो ही जाता है। तो इसलिए जल प्रवाह भी ज़्यादातर केसों में कराया जाता है। पर जब वर्षफल में कोई दुश्मन ग्रह का हो बैठा हो और तब जल प्रवाह करता है, वो भी खतरनाक हो जाता है। मान लीजिए सूर्य बैठा है और आप राहु के सिक्के बहा दें, खोटे सिक्के बहा दें, या 4 किलो सिक्का होता है वो नारियल बहाने के लिए बोलते हैं, तो वो दिक्कत दे सकता है सूर्य को। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों की है, चंद्रमा हो अगर तो बुध की वस्तुएं, केतु की वस्तुएं उसको ग्रहण लगाती हैं, तंग करती हैं, शनि की वस्तुएं तंग करती हैं, तो ये देख कर करना चाहिए। और इसके साथ साथ अब आपका उसके बाद बचता है दान। सबसे अच्छा है दान, क्योंकि दान करने में क्या है कि दान करने से ना उस ग्रह की जो एनर्जी होती है, मान लीजिए अब ग्रह या नेगेटिव ग्रहों का ही दान करना चाहिए जो हमें तंग कर रहे हो। तो नेगेटिविटी जब हम दान करते हैं तो भी उस ग्रह की नेगेटिविटी ख़त्म होती चली जाती है, और एक लेवल पे आके वो ग्रह न्यूट्रल हो जाता है, और फिर वो अच्छा ही करता है, बुरा नहीं कर पाता है। और इन सब में सबसे अच्छी बात याद रखना, ये उपाय तरीक़ों से आप कर लोगे, उपाय कोई बात कर सकते हो, लेकिन बिहेवियर, व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है। उसके साथ साथ आपको व्यवहार भी अच्छा करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर रिश्तेदार से। सूर्य है तो पिता से, चंद्रमा है तो माता से, मंगल है तो भाई यार दोस्तों से, ठीक है ना। और पिता में पिता हो गया, और पिता समान व्यक्ति भी हो गए। माता में माता है तो माता समान स्त्रियां भी होंगी। मंगल में भाई हैं तो भाई समान दोस्त यार दोस्त भी हो गए। बुध में बुआ बहन बेटी है तो सब आगे कन्याएं, है ना जी। और उन समान जो आपके रिश्तेदार वो भी आगे, उसमें जो बुआ समान होगा, जो बहन समान होगी, जो बेटी समान होगी, तो वो भी बुध के लिए आगे। और बृहस्पति के लिए तो ब्राह्मण है, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अपने भी हैं दूसरों के भी हैं, उन सब के लिए। और शुक्र के लिए आपका अपना पार्टनर,
आपके समान जितनी भी लेडीज़ हैं, आपके हम उम्र जो होते हैं वो भी, खासकर पार्टनर। और शनि के लिए लेबर मजदूर, ताया आपका, चाचा आपका, वो आगे। और राहु के लिए आपके पड़ोसी, सफाई कर्मचारी, अंग भंग लोग जिनके बॉडी पार्ट में दिक्कत होती है, डिजेबल होते हैं थोड़े बहुत, वो राहु। केतु के लिए आपके बेटा हो गया, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, जीजा हो गया, साला हो गया, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो साले के लिए कई बार लोग मंगल का भी प्रयोग करते हैं, वो अलग अलग है, लेकिन मोटा मोटा केतु ही है। तो ये रिश्तेदारों से आप हम बिहेवियर जब अच्छा करते हैं, इनकी मान के चलते हैं, ये आपसे खुश होते हैं, तो भी वो ग्रह अच्छा है। इससे ही पता लग जाता है। वैसे जो आपका रिश्तेदार आपसे नाराज़ होगा ना, समझो कि आपका वो ग्रह खराब है ना। मंगल में, चंद्रमा मंगल में मामा भी आ जाता है, राहु में नाना आ जाता है, ठीक है ना जी। तो दान करने से ग्रह अच्छा होता है। बस दबाने वालों से थोड़ा सा परहेज रखो। और जल प्रवाह भी चलो किस हद तक, अगर उससे पहले कोई भी ग्रह जल प्रवाह करना हो ना, तो उससे पहले 1 लीटर दूध या 1 थैली दूध बहा दिया करो। उसके बाद कुछ भी चीज़ बहा दो तो फिर वो इतना तंग नहीं कर पाता, तो वो शांति करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।